ये जो ब्रज की गोपियों ने गोपी गीत गाए, कनक कहते हैं स्वर्ण को। स्वर्ण कैसा भी हो, स्वर्ण कभी नष्ट नहीं होता, वो सदैव सर्वदा बना रहता है। और इस कनक मंजरी छंद की विशेषता क्या है कि जो अक्षर पहला होगा वही अक्षर आठवां होगा। फिर ब्रज को होकर के बड़ा सुंदर भाव, एक दो श्लोकों को हम भी गाएंगे, भाव सुनेंगे, पूरा गोपी गीत तो नहीं कर सकते। जयति तीधिकं जन्मना ब्रजा
सरस जो दरा श्री मुशार सोरठ रात पे अशुन के सिकार वरदनी रतो हम आपकी बिना मोल की राशि अशुल्क राशि हम बदले में आपसे कुछ चाहते नहीं है। हमको धन संपत्ति दौलत वैभव ऐश्वर्य पुत्र परिवार सुख समृद्धि ये सब कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे प्रेम संसार की लौकिक वस्तु को मांगने के लिए नहीं करते। हम तो एकनिष्ठ आपसे निष्काम भाव से प्रेम किया करते हैं। आप भी हमसे वैसा ही प्रेम करो, हमको क्यों सता रहे? हमारी जैसी बिना मोल की दासी आपको कोई मिलने वाली नहीं। हे प्राणनाथ, आप हमको मारो मत। क्या अस्त्र शस्त्र से ही वध करना बतलाया जाता है? क्या तलवार से चाकू से मारना ही बतलाया जाता है? हम तो आपकी याद करके पल पल छिन-छिन मर रहे हैं। आप हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हमें मारो मत। हम आपकी कृपा कटाक्षों को नैनों को ध्यान करके मोहिनी मूरत को ध्यान करके पल पल मर रहे हैं। एक गोपी कहती है विष जरा ज्ञान राक्षसा वैश्य रुता यदि आप हमको मारना ही चाहते तो ये बताओ, आपने हमारी कार्य रात से रक्षा क्यों करी? हमको कार्य रात में विष के प्रभाव से मर जाने दिया होता। अरे जब ब्रज में पूतना आई तो आपने हमारी इस पूतना से राक्षसी से रक्षा क्यों करी? हमको मर जाने दिया होता। सक्तासुर आया, क्राव और ताए, इतने बड़े बड़े राक्षस आए। यदि उस समय हम मर गए होते तो ज्यादा अच्छा था। यदि उस समय हम मर गए होते तो आज पल पल आपकी याद करके छिन छिन धीरे धीरे हम मरते तो नहीं। एक गोपी तो कहती है पहले तो मेरा मन हरीना, हरे पहले तो मेरा मन हरीना, हरी मीठी तारे सुना के, हरी मीठी तारे सुना के, पहले तो मेरा मन हरीना, मीठी तार सुना के, अरे अब का छुपे हो मेरे मन मोहन, अब का छुपे हो मेरे मन मोहन, अब बता समझा के कहो साची समझा के, कहो साची समझा के, अब का छुपे हो मन मोहन, अब का छुपे हो मन मोहन,
दर्शन दो अब आके कहो साची समझा के दर्शन दो अब आके कहो साची समझा के दर्शन दो अब आके कहीं साची समझा के बचवा के कहो साची समझा के ओ गाजी को बजाई बेरिन बांसुरी गाजी को बजाई बेरिन बांसुरी गाजी को बजाई बेरिन बांसुरी गाजी को बजाई जब से आपकी कथा सुनी है, ये श्याम सुंदर, ये आपकी कथा कैसी है? ये ठाकुर जी की कथा मार देने वाली है। कैसे मारती है? कि जब तक ठाकुर जी की रूप सौंदर्य माधुर्य पान की चर्चा को नहीं सुना, तब तक तो भगवान को हम जानते नहीं थे, प्रेम नहीं था। लेकिन जब से आपके माधुर्य में लीला के रस का पान किया है, तब से हर पल लगता है कि कैसे भी करके कथा मिले, कैसे भी करके कन्हैया का दर्शन मिले, बिहारी जी का दर्शन मिले, श्रीनाथ जी का दर्शन मिले। आपकी कथा कैसी है प्रभु? श्रवण मंगलम। जो लोग कथा सुनते हैं, जो लोग कथा सुनते हैं, कथा सुनने से उनका मंगल हो जाता है, श्री की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है, यश कांति की प्राप्ति होती है, और जीवन के जितने भी प्रकार के कलमश हैं, वो सभी कलमश हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ब्रज की गोपियों ने तो कुछ और ही बात कही है। रसिक संत तो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि ठाकुर जी की कथा तब कथामृतम तृप्त जीवनम, जीवन तृप्त हो जाता है ना जी ना। रसिक जन कहते हैं कि तब कथामृतम मार्गम इदम, ये जो ठाकुर जी कथा है ये मार देने वाली है। मार देने वाली कैसे है ये कथा ठाकुर जी की? जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता है ना, तो स्थिति कैसी होती है? एक गोपी तो कह रही है कि घर अंगना मोहे कछु न सुहावे, तेरी घर अंगना मोहे कछु न सुहावे, और रही न काहू कावकी, एरी रही न काहू कावकी, मोहे रटने लगी है मोहे रटने लगी है ओ मोहे रटने लगी है मोहे रटने लगी है ओ घर
सबका त्याग कर दिया और आपके पास में आए। और स्थिति गोपी की कैसी है? गोपी कहती है जब सब कुछ छोड़ करके आ गए तब भी आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मत जाओ। यत्ते सुजात चरणाम्बुजं सनिषि पीता शनै प्रियदधि मयि कनकसेषु तेना रवि मटसि तद्व्यथति रविस्मृति हे श्याम सुंदर, हमको दर्शन दे दो या यमुना में कूद करके अपने प्राणों का अंत कर दे। यमुना के किनारे पर आ गई, हाथों को ऊपर कर लिया। गोपियां कहने लगी आप नंगे पैर होकर के और इस निर्जन वन में आप घूम रहे। प्रभु ये भूमि देखो कितनी कठोर है और आपके चरण तो कितने सुकुमार हैं, कोमल हैं। हम तो अपने वृक्ष स्थलों पे भी आपके चरणों को ये सोच करके नहीं रखती कि हमारा हृदय बहुत कठोर होगा, आपके चरणों में हमारा स्थल चुभेगा। यदि आपको निर्जन वन नहीं घूमना ही, नंगे पैर कहीं कांटा लगता होगा, कंकड़ लगता होगा, उससे अच्छा है श्याम सुंदर आप हमारे वृक्ष स्थल पर आकर के विचरण करो। गोपियां यमुना जी में कूदने की तैयारी करने लग गई। आवाज लगा हानाचिरमण पृष्ठो क्वासि क्वासि महाभुजो जो कहा नाच तो भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। बोलिए श्रीनाथ जी बाबा की जय। जो कहा रमण तो भगवान राधा रमन लाल प्रकट हो गए। बोलिए राधा रमन लाल की जय। जो कहा कृष्ण प्यारे तो भगवान राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। और सभी गोपियों के मध्य में भगवान बांके बिहारी जो साक्षात कैसे दर्शन करते हैं कि पीतांबर धरस्त्र की साक्षात जो कामदेव के रूप को मोहित करने वाले हैं, मन को मथने वाले, ऐसे भगवान सर्व सामर्थ्यवान श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। जो भगवान का प्रकट हुए अब तो यहाँ गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। भगवान से पूछा कहाँ गए थे, हमको छोड़ करके क्यों गए? भगवान कहने लगे गोपी तूने कहा था ना मेरी पायल खो गई है, तो देख तेरी पायल को ढूंढ करके लाया। तूने कहा ना तेरा माथे का बोरला गिर गया है, तेरे बोरला को ढूंढ के लाया। भगवान ने गोपियों को संतुष्ट किया, आश्वस्त किया। अभी गोपियों की रास करने से इच्छा पूरी नहीं हुई, अभी और रास करना गोपी चाहती। भगवान ने पुनः अब पहले किया रास और अब किया महाराज। 6 महीने की रात्रि बनाई। प्रथम प्रहर आया, भगवान ने गोपियों को भक्ति वर्धनी होने का आशीर्वाद दिया। श्री सुखदेव जी महाराज आज्ञा करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक रास पंचाध्यायी की कथा को श्रवण करते हैं उनके हृदय में प्रभु के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज के प्रसंग में भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया और संघचूड़ नाम का एक यक्ष है, भगवान ने उसका उद्धार किया। और यहाँ पर दोबारा युगल गीत की कथा को कहा है। ये युगल गीत
श्री राधा कृष्ण स्वरूपम वै श्री राधा माधव रूपिण। युगल गीत में राधा और कृष्ण देह दो हैं लेकिन प्राण एक है। अरे राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, दो प्राण दो देह और एक प्राण अगाधा। आप दो देह और एक प्राण। भगवान ने श्री किशोरी जी को वामांग में ले लिया और वामांग में लेकर के ठाकुर जी ने राधा रानी के ओष्ठों पर आज पहली बार बंसी को रख दिया। किशोरी जी से कहा, किशोरी जी आप बंसी में फूंक मारो, और स्वरों पर आपने स्वयं में उंगली रखी कि बाम बाहु कृति बामे कपोलो बलकृति भूरि धरा राधा रानी को वामांग में लेकर के आज कन्हैया ठाकुर जी बंसी बजाना सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पर रासमंडल में मंगला के समय में श्री किशोरी जी को बंसी धराते है ना। बड़े रासमंडल में मंगला के समय में श्री किशोरी जी को वेणु धरा देते हैं। माने उतने समय के लिए जो किशोरी जी हैं वो श्री श्याम सुंदर बन गए, श्री ठाकुर जी बन गए। एक प्राण दो देह हैं, और जब दोनों मिलकर के बंसी बजा रहे हैं ना तो वहां पर अनेक प्रकार के मोयल, पपीहा, तोता, चिड़िया किलकिलाहट से पूजित वेणु के स्वरों में अपने स्वरों को मिला करके वेणु के निनाद को और मीठा कर रहे हैं। दोनों के दोनों स्वरूप एक हो गए। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, श्री राधा कृष्णं गतिर्मम, श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमः। और युगल गीत की कथा के बाद में यहाँ पर अरिष्टासुर का उद्धार किया। कंस बहुत घबरा रहा था। नारद जी आए, नारद जी ने कंस को समझाया, कंस एक काम करो, तुम्हारे जो मंत्री हैं ना अक्रूर, ये कृष्ण और बलराम के काका लगते हैं, मथुरा में यज्ञ करने का बहाना करो, अक्रूर जी को ब्रज में भेजो, कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लो, पूरी शक्ति लगा दो और कृष्ण बलराम को मार दो। जब कृष्ण बलराम मर जाएंगे तो फिर तुम सुरक्षित हो जाओगे। अक्रूर जी की ये नारद जी की बात कंस के समझ में आ गया। अक्रूर जी रोज दान करते थे, प्रातःकाल पहुंच गए, राजा होकर के और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, भो भो दानपते मह्यम। अक्रूर जी महाराज कहने लगे, राजा मैं क्या दानी होऊंगा,
मैं आपको क्या दान दे सकता हूं, आप तो राजा। बोले आप वृंदावन चले जाओ, कृष्ण और बलराम को ले आओ, मैं यहाँ पर यज्ञ करूंगा। यज्ञ को दिखाने के बहाने लेकर के आओ, अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा और कृष्ण बलराम को मैं मार दूंगा। क्योंकि मैं जो भी दैत्य भेजता हूँ, राक्षस भेजता हूँ, वो सब जाते तो हैं लेकिन लौट के कोई आता ही नहीं, सब मर जाते। अक्रूर जी ने विचार किया, भला किसी ने जन्म दिया, कोई लालन पालन पोषण कर रहा है, मैं को लेकर के आऊं। और यहां पर नारद जी अक्रूर जी के पास आए, अक्रूर जी को बताया कि अक्रूर, कृष्ण और बलराम संसार के साधारण बालक नहीं है, भूतल को पापियों से रहित करने के लिए ठाकुर जी अवतरित हुए। जो अक्रूर जी को मालूम हुआ, श्री अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ ब्रज में एक केसी नाम का दैत्य है, घोड़ा के रूप में आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और जब उसका उद्धार किया तो उसी जगह का नाम केसी घाट हुआ। केसी घाट की महिमा के लिए बताया है, गंगायाम सतगुणम पुण्यम यत्र केसी निपाततो। गंगा का 100 बार का स्नान और केसी घाट का 1 बार का स्नान एक समान है। और यहाँ पर अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे कृष्ण और बलराम का, भगवान का दर्शन होगा। प्रातः काल होते ही अक्रूर जी रथ में बैठे और वृंदावन की ओर चल दिए। गोधूली बेला का समय है, वृंदावन में प्रवेश किया। सामने से कन्हैया ग्वारिया वेश में और गैयाओं को चरा करके और वन से लौट रहे हैं अपने घर की ओर। आगे आगे गैया है, पीछे पीछे कन्हैया है। ठाकुर जी की ऐसी मनोहर झांकी का दर्शन करके आज अक्रूर जी धन्य हो गए। दोनों के दोनों भैयाओं ने अक्रूर जी को देखा, काका जी को देख करके प्रणाम किया, हाथ पकड़ करके और जो नंद भवन में लेके गए और जाकर के विनती करी, मैया देख हमारे साथ कौन आया है, आज अक्रूर काका जी आए। मैया काका जी को देख करके पहले तो चकित हो गई। काका जी आज से पहले बहुत वर्षों बाद में आए, पहले आए थे तब भी एक विशेष प्रयोजन था, और अब आए हैं निश्चित रूप से कोई विशेष कारण होगा। यथोचित स्वागत किया, भोजन कराया, रात्रि में शयन करने लगे। दोनों भैयाओं ने दोनों चरणों को पकड़ लिया, दबाने लगे। नंद बाबा पूछने लगे, अक्रूर भैया बहुत समय बाद आए हो, अपने आगमन का समाचार सुनाओ। अक्रूर जी बोले, हमारा जो राजा है कंस, वो मथुरा में यज्ञ कर रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मथुरा को बड़ा सजाया जाएगा, मेला लगेगा। मैंने विचार किया कि कृष्ण और बलराम को यदि मथुरा दिखा दूं नगरी तो कैसा रहेगा। दोनों भैयाओं ने सुना, आनंदित हो गए। कन्हैया तो चल करके मैया के पास पहुंच गए, मैया मैं तो मथुरा जाऊंगा, मथुरा को मेला देखूंगा, मामा कंस के यहाँ पर जो यज्ञ होगा वह यज्ञ को दर्शन करूंगा। मैया जानती है अब कन्हैया तो रुकेंगे नहीं। यद्यपि मैया यशोदा ने ठाकुर जी को रोकने के अनेक प्रयास किए, लेकिन भगवान रुके नहीं। प्रातः काल होते होते पूरे ब्रज में मालूम चला कि कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं। ब्रज की गोपी यशोदा जी से बड़ी नाराज भई, कहने लगी, यशोदा अरे मैया तेने जुलम गुजारी, मथुरा भेजे सुंदर श्याम। तू सुंदर श्याम, कमल दल लोचन, इनके लिए मथुरा भेज रही है, और वो भी अकेलो भेज रही है। सबन ने निर्णय किया, बाबा ये कन्हैया अकेलो जा रहे हो। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया हम भी तेरे संग मथुरा चलेंगे।
मैया कहने लगी बाबा ये सब ब्रजवासी और कन्हैया जा रहे हैं, आप भी इनके संग मथुरा चले जाओ। क्योंकि मैया सोच रही है बाबा जाएंगे, ब्रजवासी जाएंगे तो कन्हैया लौट तब भी आवेगा, और यदि कन्हैया अकेलो जाएगा तो लौट के नहीं आवेगा। भगवान प्रातः काल होते ही रथ में बैठे, किशोरी जी की ध्यान आई, पूरा ब्रजमंडल भगवान के रथ के समक्ष आ गए। राम जी के चरित्र में और कृष्ण के चरित्र में यहाँ पे एक भेद है, यहाँ पे एक अंतर है। जब भगवान राम दंडकारण्य में 14 वर्ष के लिए गए तो अपने भाई को लेकर के गए और माता जानकी जी को लेकर के गए, लेकिन जब कन्हैया मथुरा गए तो बलराम जी को तो लेके गए लेकिन राधा रानी को लेकर के नहीं गए। राधा रानी को इसलिए लेकर के नहीं गए क्योंकि ब्रजवासियों के लिए ब्रज की अधिष्ठात्री किशोरी जी है। इन गोपियों का, ब्रजवासियों का इतना प्रेम है कि यदि राधा रानी भी चली गई तो फिर ये ब्रज नष्ट हो जाएगा, फिर ब्रजवासी और ब्रज बचने वाला नहीं है। सब ब्रजवासी आ गए, ब्रज गोपिका आ गई, लेकिन राधा रानी नहीं आई। भगवान उतरे और रथ में से आए, यहां पर श्री किशोरी जी सेवा कुंज में विराजमान है। वहां पर सेवा कुंज में आपको पुष्पों की सैया लगी है और पुष्पों की सैया में श्री राधा रानी आंखों को बंद करके बैठी हैं। भगवान आए और आकर के श्री ठाकुर जी ने अपना मोर मुकुट श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दिया। मोर मुकुट को उतारा, राधा रानी के चरणों में रख करके हाथ जोड़ करके अपना माथा राधा रानी के चरणों में टेक कर और प्रणाम करके निवेदन करने लगे कि राधे भूल मत जइयो, हम फिर मिलेंगे आए के श्यामा, भूल मत जइयो। हे राधा रानी, हे किशोरी जी, मेरे लिए भूलना नहीं। मैं मथुरा जा रहा हूँ दुष्ट कंस का संहार करने के लिए। इस पृथ्वी में बहुत पाप बढ़ गया है, बहुत पापी हो गए, राक्षस हो गए। इन राक्षसों का उद्धार करके मैं पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। आप कृपा करके मेरे को 2 हाथ उधार दे दो। भगवान ने 2 हाथ श्री राधा रानी से उधार मांगे। आपके पास में तो 8-8, 10-10 भुजाएं हैं किशोरी जी, आप तो शक्ति स्वरूपा हो, तो इसलिए आप मुझे 2 भुजा उधार दे दो, क्योंकि मेरी ये 2 भुजाएं हैं ये झूठी हो गई हैं। माखन मिश्री खा खा करके ये भुजाएं झूठी हो गई, और आप शक्ति स्वरूपा हो, आपकी भुजाओं को लेकर के जाऊंगा। भगवान ने 2 भुजा राधा रानी से उधार मांगी। भुजा लौटाऊंगा और अपना मोर मुकुट आपसे मैं वापस ले लूंगा। मोर मुकुट को गिरवी रख दिया। भगवान 2 भुजाओं को लेकर के और मथुरा पहुंचे। भगवान ने माथे पर मोर मुकुट जब तक लगाया जब तक भगवान ब्रज में रहे। मथुरा जब पहुंचे और आगे पहुंचे तब भगवान ने मोर का पंख धारण नहीं किया, केवल ब्रज में ही मयूर का पंख धारण किया। और भगवान के ब्रज में जितने भी दर्शन हैं वो 2 हाथ के दर्शन हैं, और मथुरा से आगे के जितने भी दर्शन हैं वहां भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हैं। 2 भुजा कहां से आई? ये राधा रानी की उधार मांगी हुई है। कहा था परसों दे दूंगा, लेकिन बरसों निकल गए, अभी तक तो वापस की नहीं है। रथ में बैठे दोनों के दोनों भैया यमुना जी पे अक्रूर घाट पे आ गए। मथुरा वृंदावन के बीच में जो स्थान है अक्रूर घाट, वहां पर यमुना जी पड़ी। अक्रूर जी कहने लगे मैं स्नान करना चाहता हूं। बोले कर लो। जो स्नान किया तो यमुना में क्या देखा कि जो स्वरूप अक्रूर जी देख रहे हैं कि रथ में बैठा है, वही स्वरूप यमुना में शयन कर रहा है। दोबारा उठे तो देखा वही स्वरूप रथ में भी बैठा है। दोबारा डुबकी लगाई तो वही स्वरूप यमुना जी में भी है। ये 2-2 स्वरूप कैसे हैं?
ये जन्म के समय में जब मथुरा से वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के आए तो नंद नंदन और वसुदेव नंदन, क्योंकि यशोदा के भी एक बेटा हुआ था, ये दोनों यशोदा का बेटा और देवकी का बेटा ये दोनों एक हो गए थे। और भगवान ने एक होकर के प्रतिज्ञा करी थी कि वृंदावनम परित्यज्यो पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग नहीं जाऊंगा। तो भगवान जब प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो भगवान जाएंगे कैसे? इसलिए जो प्रतिज्ञा वाले भगवान हैं, जो नंद नंदन हैं, जो यशोदा नंदन हैं, जो गोपी वल्लभ भगवान हैं, जो गोपी चंद्र भगवान हैं, जो हमारे ब्रज के श्री रासेश्वर प्रभु हैं, वो यमुना जी में रह गए। और रथ में कौन बैठ करके मथुरा जा रहे हैं? जो वसुदेव नंदन भगवान हैं। जब आए थे तो वसुदेव शून्य, वेणुगीत में चर्चा कही है, जो वसुदेव के घर को शून्य करके आए, आज वही वसुदेव शून्य भगवान पुनः वसुदेव जी के यहाँ मथुरा में जा रहे हैं। हमारे कन्हैया तो प्रेमी है, स्नेही है, अपने भक्तों के हित करते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, घर घर में जाकर के छाछ की चोरी करते हैं। हमारे कन्हैया कोई लड़ने वाले और मारने वाले नहीं है। ये लड़ने का काम, मारने काटने का काम तो वसुदेव जी के बेटे का काम है, ये तो देवकी के बेटे का काम है। हमारे तो यशोदोत्संग लालित भाव से सदैव सर्वदा हमारी गोदी में विराजती हैं। और यहाँ अक्रूर जी ने भगवान की 2400 अवतारों की स्तुति करी। उसके पश्चात भगवान का मथुरा जी में प्रवेश हुआ और मथुरा जी में प्रवेश करके सबसे पहले धोबी मिला, धोबी का उद्धार किया। धोबी के उद्धार के बाद में आपने कंस की एक दासी है कुब्जा, ये धोबी कौन है, ये मथुरा क्या है, आप कथा के विषय को भी समझते जाएं। आचार्य श्रण आज्ञा करते हैं कि मथुरा कुछ और नहीं है, ये जो हमारी देह है यही मथुरा है। इस देह में रहने वाला जो सबसे पहले मन है वो ही अहंकार है, वो ही धोबी है। ये कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है स्त्री, ये 3 जगह से टेढ़ी है बुद्धि, ये कुब्जा है। भगवान इसको कृपा करें तो ये सीधी हुए, नहीं तो टेढ़ी तो चलेगी। उसके बाद में यहाँ कुबलिया पीड़ हाथी है। इस कुबलिया पीड़ हाथी का अहंकार का भगवान ने बंद कर डाला। और उसके बाद में अब 4 पहलवान है, सल, तोसल, चारूण और मुस्तिक। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं। भगवान कृपा करें तो इन चारों शत्रुओं को, चारों पहलवानों को भगवान मार देते हैं। उसके बाद में अब अंतिम रह गया मन। ये मन रूपी जो है ये कंस है। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने देखा, कंस को देखते ही कि भगवान को याद आ गया कि मेरे माता पिता को इस कंस ने बड़ी प्रताड़ना दी। भगवान दौड़ करके और कंस को पकड़ लिया। कंस दौड़ने लगा था, ठोकर खा के गिर गया। भगवान कंस की छाती पे बैठ गए, दोनों हाथों को मिला लिया, भुजाओं को मिला करके हा हे शब्दों जो मारा, जोर से प्रहार किया। देखा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, कंस तो मर गया। कोई जय घोष करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंस पता नहीं है मरा भी के नहीं है। अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, पहले पक्का कर लो मरा है कि नहीं, क्योंकि आज मथुरा से भी कई लोग आ गए जांच करने के लिए कि कंस वास्तव में मरेगा कि नहीं। जब अब मालूम चला कंस मर गया, आनंद आ गया, सब जय घोष करने लगे, बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय। अब नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया तेरे कंस मार दियो है, अब ब्रज में चल। बोले अब नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बोले आते ही आते तो मामा जी मर गए। ऐसी स्थिति में हम आए कि आते ही आते तो हमने मामा जी को मार दिया। अरे ये तो क्या संजोग है कि वास्तव में मामा जी मर गए। बोलो जय श्री हरि।
जो ठाकुर जी ने मना करी कि मैं अब नहीं जाऊंगा मथुरा। हाय मामा जी हाय। अरे जो बाबा अब मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंस के जितने भी साथी हैं वो से युद्ध करने के लिए आएंगे। मथुरा में सेना है राजा की, सेना से सेना को लड़ा, मेरे ब्रजवासी कहां लड़ पाएंगे। बाबा ने जब सुनी कि कन्हैया ब्रज जाने से मना कर रहा है, बाबा मूर्छित है, ब्रजवासी मूर्छित है। सारथी से कह दियो कि सारथी तुम ब्रजवासियों को और बाबा को ब्रज में ले जाओ। बाबा बेहोशी की मुद्रा में आए हैं ब्रज में। मैया ने देखो कि बाबा मूर्छित हैं। यशोदा जी ने बाबा के मुंह पे जल डालो, मूर्छा छुड़ाई। देखो यशोदा को कैसो वात्सल्य भाव है, पुत्र स्नेह कैसो है प्रभु के लिए। पति मूर्छित है, मैया ने ये नहीं पूछी बाबा से कि बाबा आप बेहोश कैसे है, मूर्छित कैसे है। मूर्छा छूटते ही मैया ने एक ही प्रश्न किया कि नंद हरि तुमसे कहा कहो, कि नंद हरि तुमसे कहा कहो। बाबा कन्हैया नहीं आया, काकई कन्हैया ने ये नहीं पूछ रही है तुम बेहोश कैसे है। बाबा कहने लगे यशोदा कन्हैया ने अभी ब्रज में आवे से मना कर देगी, मैया तो पहले ही जानती। जो सुनी यशोदा फूट के रोवे लग गई और बाबा से कहने लगी बाबा आपकी बात को, कन्हैया की बात को सुन के मेरे तो जी फट हो जा रहे, लग रहा कहीं धरती फट जाए बाबा मैं समा जाऊं। पर आप एक बात बताओ, जहां समय कन्हैया ने आपसे ब्रज में आने की मना करी, वहां समय ये बताओ कि आप जीवित कैसे बच गए, आपने ये बात सुनने की हिम्मत कैसे रखी। मैया जान गई, मैया कहने लगी मैं जान गई हूं बाबा कि फाट न गई की छाती, तुम आए चाखन दूध दहो, नंद हरि तुमसे कहा कहो। मैं जान गई हूं आपको 3-4 दिन है, मथुरा में तो दही दूध मक्खन मलाई मिली नहीं होगी, सो ब्रज की याद आई है, तुम मक्खन मलाई दूध के लिए आए बाबा। यदि कन्हैया से तुम्हारा प्रेम होता तो कन्हैया की आवाज को सुनते ही आपके प्राण पखेरु उड़ जाते। मैया ने ब्रज की गोपी ने बहुत मिलाप किया। यहाँ पे भगवान ने कंस को मार दिया और अपने नाना जी उग्रसेन जी के लिए राजा बनाया। स्वयं विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु सांदीपनि मुनि के यहाँ पे चले गए। सांदीपनि मुनि के यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ता में एक सुदामा नाम को, श्रीरामा नाम को ब्राह्मण है, वहां से भगवान की मित्रता भई। यह श्रीरामा की सुदामा की कथा का वर्णन कल की कथा में करेंगे। भगवान विद्या अध्ययन करके लौट के आए मथुरा में, तो क्या देख रहे हैं, बड़े मोटे मोटे गाय, मखमल की चादर बिछ रही है, गुदगुदे सुंदर आसन लगे हुए हैं, तकिया लगे हैं, गिलाफ लगे हैं, मसरत लगे हैं,
अनेक प्रकार को सुसज्जित कक्ष है, लेकिन श्री ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही है। अनेक प्रकार के दास दासी हैं सेवा में, लेकिन ठाकुर जी को सुख की अनुभूति नहीं आ रही है। अनेक प्रकार के सुंदर भोजन और पकवान बन रहे हैं, 56 भोग 36 व्यंजन बन रहे हैं, सोने के चांदी के पात्रों में परोस के आ रहे हैं। जल में गुलाब जल और इलायची मिश्रित जल, शीतल जल पीने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को प्यास नहीं लग रही है। और एवरेज ठाकुर जी की आंखों में से अश्रुपात दे रहे हैं। ठाकुर जी रो रहे हैं। कौन की याद कर रहे हैं? बोले ब्रजवासियों की याद कर रहे हैं, मैया की याद कर रहे हैं, ब्रज गोपियों की याद कर रहे हैं, ब्रज जनन की याद कर रहे हैं, बाबा की याद कर रहे हैं, सखान की याद कर रहे हैं। और एवरेज रो रहे हैं कि जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। एक कृष्ण आवाज निकल रही है, यही मुंह से उच्चारण, यही शब्द निकल रहा है। बस इसी शब्द में भगवान खोए हुए, इसी शब्द में अनुराग लगाए, इसी शब्द को रख रहे हैं। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया 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 जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया। बस देवी को चिंता हुई, माता देवी को चिंता हुई, कन्हैया को अनेक सुख हैं, तब भी सुख की अनुभूति क्यों नहीं? अनेक प्रकार से माँ ने लाल प्यार से पूछ लिया, पिता ने स्नेह युक्त होकर के पूछ लिया, लेकिन ठाकुर जी कुछ बता दिया। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव, तुम कृष्ण के सखा हो, पूछो तो सही क्या दुख है। उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान के कक्षों में प्रवेश कर दिया। उद्धव जी ने निवेदन किया, मथुराधीश प्रभु, आप रोते क्यों? किसकी स्मृति कर रहे हो, किसकी याद कर रहे हो, किस प्रकार के आपको सुखी की कमी है, सो बताओ। चारों ओर देखा कक्ष में, तो कन्हैया के कक्ष में एक ओर मैया यशोदा को चित्र बनो भयो। श्री ठाकुर जी छोटे से हैं और अपनी सुंदर बाल लीलान को चित्र कर लियो। मैया ठाकुर जी के लिए कहीं दुग्धपान करा रही है, कहीं माखन मिश्री खिला रही है, कहीं श्रृंगार धरा रही है, तो कहीं मैया लाला के लिए शहर करा रही है। ठाकुर जी या चित्रावली को देख रहे हैं। एक और गोपियों को चित्र बनवाए श्री ठाकुर जी, और गोपियों के यहाँ पर अनेक चित्र कर रखे हैं। कोई गोपी को बछड़ा खोल दियो,
कोई गोपी के घर में माखन चोरी कर रही, कोई गोपी के घर में मटका फोड़ दिया। अनेक प्रकार के चित्रण से दूसरी ओर नंद बाबा को ध्यान धर रहे। एक और यमुना जी बनाई है, श्री कालिंदी जी को ध्यान कर रहे हैं। एक और हमारे लालन जो एक विशिष्ट दिशा है, वह दिशा में श्री राधा रानी के चित्र बनाए और बार बार राधा रानी के चित्र को स्मरण करके उनको प्रणाम करना है और अपनी बेईमानी को याद और ध्यान करके वही शब्द को गुंजायमान कर रहे हैं। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे 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 प्रिया। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु अपने दुख तो बताओ, कौन सा आपको कष्ट है? क्या लौकिक है कि अलौकिक है? जैसा भी हो मैं निवारण करूंगा। मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना, मेरे से कुछ छुपाओ मत। और भगवान ने उद्धव जी से एक ही बात कही कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मेरे को ब्रज की याद आ रही, ब्रजवासियों की याद आ रही। उद्धव जी ज्ञानी है, समझ गए। अब उद्धव जी भगवान से कहने लगे, देखो कन्हैया आप दुखी मत हो, मैं ब्रज जाता हूँ और उन गोपियों को अभी समझा कर ले आता हूँ। आप उनकी याद मत करना, वो आपकी याद नहीं करेंगे। ऐसे ही उनसे कह दूंगा कि वो आपकी याद नहीं करेंगे तो आपको उनकी याद नहीं आएगी। याद क्या है? ये एक डोरी है, सूत्र है। आप मुझे याद करोगे तो मैं आपको याद करूंगा, मैं आपको याद करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली मुझे याद कर ही लोगे। ये संबंध कार्य तंत्रता है। वहां गोपी रोती है और यहाँ ठाकुर भी रो रहे हैं, वहां ब्रजजन रो रहे हैं। और उद्धव जी भगवान से कह के गए कि मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा और 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने पत्र लिख दिए, एक पत्रम तु नंदाय दीयता, एक पत्र बाबा नंद के लिए दिया। और बाबा से जाकर के कहना, बड़ा सुंदर भाव लिखा, वाद्वतियो यशोदा। एक दूसरा पत्र मैया यशोदा के लिए दिया कि मात यशोदा से कहियो जाए, ये ऋणिया श्याम तिहारो, आवे गोतीरो बंसी बारो, के आवे गोतीरो बंसी बारो, के नंद बाबा से कहियो जाए के मन न लगे हमारो, ये ऋणिया श्याम तुम्हारो, के ब्रजवासिन सो कहियो जाएंगे, के अपनो मैया यशोदा से कहियो जाएंगे, के लकुट कमरिया कछु दिन और संहारो, आवे गोपीरो कनु
आवे गो तीरो कनुआ एक एक के लिए पत्र दिया और पत्र लेकर के उद्धव जी ब्रज में आई और जो आकर के देखा तो ब्रज एकदम से शांत और शांत ब्रज में एक ही शब्द का गुंजायमान हो रहा है, जय राधी श्री राधी 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 प्रिया प्रिया जय राधी श्री राधी राधे राधे प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया किससे बात करूं? जगह जगह लिखा है स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण जय श्री कृष्ण कृष्ण चारों ओर नामी को लिखा है। किससे बोलूं किससे पूछूं? जय घोष कर दिया, आवाज लगा दी, कन्हैया ने बताया कि कोई कोई दोबारा ना मिले ना तो आप समर्पण कर देगा। हाथ उठा करके आवाज लगाई जय जय श्री राम। सबका ध्यान केंद्रित हुआ। या श्रीदेव जी कह रहे हैं कि तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियो, ये कृष्ण जैसा स्वरूप देखा। अरे लो हमारे कृष्ण आ गए कि दौड़ दौड़ झोर झोर दौड़ करके उद्धव को कृष्ण समझ करके उद्धव की ओर भाग रहे। लेकिन देखा कि ये हमारे कृष्ण नहीं है, कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। गोपियां दोबारा ढीली हो गई। उद्धव जी देख रहे हैं कि गोपियों के रोने में यदि आवाज आ रही थी तो उसमें राधा कृष्ण का स्मरण था। गाय चारा नहीं खा रही, रो रही है, रोने में आवाज आ रही है राधा कृष्ण। गाय का बालक है, उसको छोड़ दिया बछड़े को, लेकिन वो गाय का बालक गैया के पास दूध पीने के लिए नहीं जाए। रोने में आवाज आ रही है, तब वही कृष्ण का स्मरण हो रहा है। गोपी दूध तो नहीं निकालना चाहती, लेकिन निकालना ही है। तो आज वेद की ध्वनि के स्वर इन गैयाओं के थनों में से खत्म हो गए। इसमें तो कुछ और आवाज उत्पन्न हो रही है। क्या सुनाई दे रहा है? राधा और कृष्ण जहां ब्रज में देख रहे हैं, वहां राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ऐसा ब्रज, ऐसा तो माहौल, ऐसा तो स्थान, ऐसा तो प्रभाव मैंने कभी कहीं किसी का देखा नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी अब मन में चिंता बढ़ने लगी। क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा? यहाँ की स्थिति तो एकदम विपरीत है। जैसा सोच के आया था वैसा यहाँ कुछ भी नहीं। वृंदावन में स्थान है ज्ञान गुजरी, वहां ज्ञान गुजरी पे आप बैठे। और उद्धव जी कहने लगे कि सब ब्रज की ब्रजांगनाओं को बुला, तुम्हारे कन्हैया ने पत्र भेजा है, उन पत्रों को लेकर के आए। कन्हैया ने हमारे लिए समाचार भेजा है, हमारी याद करिए। तो दौड़ दौड़ झोर झोर अरे आवने समय लगी, हम फूल क्यों है कहा, हम फूल क्यों है कहा कि ये सब लगी। हमारे लिए क्या लिखो है, हमारे लिए क्या लिखो है? सबके लिए पत्र दे दिए। लेकिन यहाँ भगवान ने पत्र दिया था किशोरी जी के निमित्त। पहले ही कहा कि उद्धव, जब तुम राधा रानी को पत्र देने के लिए जाओ तो उनके माथे में पहले, उनके चरणों में पहले प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत करना और विनय पूर्वक
इस पत्र को श्री किशोरी जी के हाथ में मत देना, चरणों में रख देना। अन्य पत्रों को हाथ में देना है, लेकिन ये पत्र राधा रानी के चरणों में रखना है। कि राधी भूल मत जइयो, हम फिर मिलेंगे आगे श्यामा, भूल मत जइयो, भूल न जइयो प्राण ने प्यारे, तुम बिन अकिया रहती उदासी, भूल न जइयो प्राण ने प्यारे, तुम बिन अकिया रहती उदासी। और एक पलक मोसी नहीं यारी, एक पलक मोसी नहीं यारी, सोते से बिसराई, भूल मत जियो राधे, भूल मत जियो, हम मिलने आएंगे, भूल मत जियो, भूल मत जियो प्यारी, भूल मत जियो राधे, भूल मत जियो। निवेदन राधा रानी पूछने लगी ये कौन है, कौन है ये कहाँ कौन है, कहाँ से तुम आया है, तेरा स्वरूप तो कृष्ण जैसा है, दूर से देखने में भी कृष्ण लग रहे हो, तेरा नाम क्या है, बोले मेरा नाम उद्धव, परिचय क्या है, कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्ता, गुरु बृहस्पति जी का शिष्य, बहुत विवेकी, बहुत ज्ञानी, आपको भी ज्ञान देने के लिए आया, ज्ञान देवे आयो है, बैठ जाओ। ब्रज की परंपरा है कि आए भे अतिथि को ऊंचो आसन दे। जो पुराने पुराने साधु महात्मा, बड़े बड़े जो तपस्यालु संत महापुरुष थे ना, हमारे ब्रजवासियों ने उन सभी संतों को, महापुरुषों को, जैसे देवरा बाबा हैं और अनंत अनंत बाबा हैं, उन सभी को श्रद्धा पूर्वक आसन दे करके और अपने माथे पे बिठाया, उनका आदर किया, उनको प्रणाम किया, उनको वंदन किया, क्योंकि वास्तविकता में वो संत तपस्या करने वाले थे। उन संतों का सदैव सर्वदा हमारे ब्रज में बाहर से आगंतुक अतिथियों का सदैव सर्वदा सम्मान होता है, लेकिन उसी सम्मान की परिप्रेक्ष्यता में आज उस सम्मान का दुरुपयोग लोग करने लगे। पहले तो भजन करने वाले महात्मा आते थे, माधुपुरी करते थे, ब्रजवासियों का मान सम्मान प्रेम करते थे। अब भजन करने वाले नहीं है। पहले कृष्ण चिंतन के संत थे और अब भंडारे के भगोना इकट्ठे करने हैं, परात इकट्ठी करनी है, चूल्हा इकट्ठा करना है, कढ़ैया इकट्ठी करनी है, 25, 50, 100, 200 कमरे बनवाने हैं, उनमें एसी लगवाने हैं, कालीन बिछवाने हैं। अब इस चीज के संतों का ज्यादा प्रभाव इस भूमि पे हो गया है। संत बनते थे इसलिए, महापुरुष बनते थे इसलिए कि संसार की इस माया झंझट के बवाल से हम बचे रहेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले कहीं भी राधे श्याम करेंगे, भिक्षा मिल जाएगी, घर में रहेंगे, गृहस्थी हो जाएगी, पालन पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो स्वभाव ही बदल गया, रूप ही बदल गया, बात ही बदल गई। यदि गृहस्थी बनते तो 5-7 लोगों की चिंता होती, लेकिन जब से ये पीले कपड़े और लाल कपड़े पहने हैं मैंने, तब से मेरे को आश्रम बनाने की और आश्रम को मेंटेन करने की, भंडारा करने की, हजारों लोगों को खिलाने की और सुलाने की व्यवस्था की चिंता लग गई। क्योंकि हर महीने जो बिजली का बिल आता है ना, एसी चलता है, तो उसके लिए 1 लाख 2 लाख रुपया कैसे जमा करूंगा, उसकी चिंता लग गई है।
जब उसकी चिंता लग गई है तब अब हाथ में जो माला है तो वो तो केवल दिखाने की रह गई है, अब भजन करने की नहीं रह गई है। पहले हाथ में माला थी तो माला का सवेरू के साथ में जब दाना सरकता था तो उसमें नाम निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और अब क्या माला के साथ में सवेरू के साथ में क्या नाम निकलता है कि पैसा कैसे आवे, पैसा कैसे आवे, चेला कैसे आवे, चेला कैसे आवे, जिजमान कैसे आवे, जिजमान कैसे आवे, धन कैसे आवे, धन कैसे आवे। बदल गई भाषा, मंत्र बदल गया, मंत्र बदल गया तो मंत्र का प्रभाव भी बदल गया। जैसा भजन कर रहे हो वैसी वस्तु मिल रही है। पहले माला हाथ में लेकर के कृष्ण स्मरण था तो भगवान की कृपा थी, आज माला हाथ में लेकर के लक्ष्मी का स्मरण है तो लक्ष्मी की कृपा हो रही है, लक्ष्मी मिल रही है। इससे तो अच्छा था यदि मैं गृहस्थी होता तो 5-7 लोगों की चिंता करता, सैकड़ों लोगों की मुझे चिंता नहीं लगी रहती है। उद्धव तुम भी ऐसी ज्ञानी हो क्या बाबा? यहाँ तो हद कर दी ब्रज गोपियों ने, उद्धव जी ने ब्रज गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना करने की शिक्षा प्रदान करी। लेकिन जो गोपियों ने सुनी और गोपियां कहने लगी अच्छा तुम कहते हो कि हम निराकार ब्रह्म की उपासना करें, ये बताओ उद्धव जी से गोपियां कहने लगी उद्धव तू कहता है निराकार ब्रह्म की उपासना, तू जानता योग में आजकल टीवी पे बहुत सोशल मीडिया पे ज्यादातर प्रचार हो रहा है योग का, योग करो योग करो। योग क्या है? योग को तो कोई जानता नहीं। योग को भगवान कृष्ण जानते थे इसलिए उनका नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण। योग को भगवान सूर्य जानते हैं, योग को भगवान शंकर जानते हैं और योग को भगवान राजा जनक जानते हैं। इसके और जो योगेश्वर है वो नव योगेश्वर इस योग को जानते हैं। इसके अलावा संसार में योग और कोई जानता ही नहीं। भगवान ने कृपा करी तो इस योग को गीता के उपदेश के माध्यम से अर्जुन को अपना निज सखा भक्त जान करके उसको उपदेश किया। उसके बाद में इस योग के उपदेश को कभी किसी ने किया ही नहीं, ये योग हुआ ही नहीं। अब जब योग उपलब्ध है ही नहीं, जो वस्तु संसार में उपलब्ध है ही नहीं, उस वस्तु को हम प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं? इस उद्धव ने गोपियों को योग की उपासना करने का केवल मात्र बताया था, अभी योग बताया नहीं। गोपियों ने फटकार लगा दिया। तुम जानते हो उद्धव, हम यदि योग करेंगे तो हमारे लिए मृग चंचल, तुम हमको योग बता रहे हो, ये बताओ तुम कहते हो कि योग से भगवान का ध्यान करो, क्योंकि योग में मन एकाग्र चित्त होता है। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि योग से क्या वियोग कम है? योग करें तब भी मन एकाग्र होगा, और यदि वियोग करते हैं, हम किसी की याद में रोते हैं, तब भी मन एकाग्र हो जाता है। तो ये बताओ, मन को ही तो एकाग्र करना है। तो एति ब्रजबाला करे जपे नित्य कृष्ण माला के पार विरह की ज्वाला, या में तन मन धन छीजिए। उद्धव, हम सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं, और यहाँ पर ब्रज की गोपियां कहने लगी ये बताओ, सूर्य से प्रकाश है या प्रकाश से सूर्य है? संसार में पहले सूर्य आता है कि प्रकाश आता है? बोले सूर्य आता है तब प्रकाश आता है। तो ये बताओ, हमें उपासना फिर सूर्य की करनी चाहिए या प्रकाश की करनी चाहिए? बोले फिर तो सूर्य की करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से उद्धव, जब साक्षात कृष्ण स्वरूप परमात्मा हमारे पास में है तो
हम उसके योग की उपासना क्यों करें? जब हमारे पास में साकार ब्रह्म है तो हम निराकार में उस ब्रह्म को क्यों खोजें? नहीं चाहिए हमें तुम्हारा उपदेश। 7 महीने तक गोपियों का और उद्धव जी का संवाद हुआ। इस कथा का नाम हुआ उद्धव गोपी संवाद। तुम कहते हो उद्धव कि ना उनके न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दे, न माता है न पिता है न पत्नी है, न हाथ है न मुंह है न पैर है। तो ये बताओ कि जिन नहीं हते हाथ तमाखन कित खायो, जो नहते तिहु चरण तो धेनु ब्रज कौन चरायो। यदि उनके पैर नहीं है तो वृंदावन में गैया किसने चराए? हाथ नहीं है तो हमारी माखन को किसने चुराए? ऐसा हो ही रहा था, लेकिन ऋषि गोपी कहने लगी उद्धव तुम्हारा उपदेश हमें नहीं चाहिए, और तुम योग की उपासना की कहते हो। तो देखो योग को करने के लिए भी मन लगना चाहिए, और हमारा मन कन्हैया की समर्पित हो गया है। बुधो मन न भई 10 20 एक हतो सो गयोरी श्याम संगे अब कुंवारा देश। बुधो मन न भई 10 20। एक मन था कन्हैया के साथ में, अब दूसरा मन हमारे पास है। तुम हमारे मन को यदि फेर करके लाके दे दोगे, हमारा मन ला दो, तो हम तुम्हारी योग की उपासना करने का विचार करेंगे। एक गोपी कहने लगी, मैया यशोदा कहने लगी, गोपी कहने लगी अच्छा हम जान गए ये कृष्ण ने तुमको भेजा है ऐसा उपदेश करने के लिए कि हम उनकी याद नहीं करें तो वो हमारी याद नहीं करें। जान क्या कन्हैया वे दिन भूल गए कि वे दिन माधव भूल बिसरे गए, गोद खिलाई कन्या 4 दिन से पहरन सीखे पट पीतांबर तनिया। भगवान अब बात मथुराधीश हो गए, मथुरा जाकर यहाँ तो धोती पहनते थे, वो पन्ना डालते थे, और मथुरा में तो अब ये राजा धीराज के बेटे हो गए ना। हम जानते हैं कि मथुरा में एक नई नवेली कुब्जा मिल गई नारी नवेली। कह देना उद्धव भगवान के पास में जाके हमारी हमको डर नहीं। ये प्रसंग चल रहा था, क्या देखा कि भंवरा आ गया, राजा रानी के चरणों में गुंजायमान होने लगा। ये भंवरे के मुंह पे कुछ पीले पीले रंग का कुछ लगा हुआ है। ये पीला रंग काहे काहे भंवरा ये पुष्पों से बैठ करके रस को चूम करके आ रहा है। ये भंवरे का स्वभाव और कृष्ण का स्वभाव दोनों का एक जैसा है। तो मधुप की तरबंधो मास्प्रशांघ्रं समज्ञा कुछ मिलुनितमाला कुंकमस्मश्रुभिर्न। ये भ्रमर गीत आ गया। यह भंवरा आया और राधा रानी के चरणारविंद में गुंजायमान भंवरे को देख करके गोपी कहने लगी अच्छा भंवरा तेरा रूप स्वरूप और स्वभाव और कृष्ण का रूप स्वरूप स्वभाव एक जैसा। कृष्ण ने हमें छला के तू भी यह छलने के लिए आया है। जा जा रे भंवरा दूर जिन मेरो उन्हीं जैसो तेरो रूप रंग है, जिन मेरो चित कियो चूर चूर जा जा रे भंवरा दूर। भंवरा चला जा। एक गोपी कहने लगी कि मृगयोरेव कपिन्द्रम विद्यते लुप्त धर्म। हम जानते हैं तुम्हारे कृष्ण कैसे बड़े वीर और पराक्रमी बनते। इतने वीर थे तो ये बताओ जब बाली से युद्ध हुआ तो बाली को छुप करके क्यों मारा?
लेनी थी अपनी पत्नी, और अपनी पत्नी के चक्कर में दोनों भाइयों में झगड़ा करा दिया, सुग्रीव में और वाली। और जो सुग्रीव था उसने प्रलोभन दे दिया था कि मैं आपको जानकी जी को ढूंढने में मदद करूंगा। उसने प्रलोभन दिया तो इन्होंने छुप करके उस सुग्रीव के बड़े भाई बाली को मार दिया। ये इतने पराक्रमी थे तो उस बाली के सामने जाकर के युद्ध करते, छुप करके क्यों मारे? अतिशयोक्ति अलंकार में ब्रज की गोपियों ने इस भ्रमर गीत को गाया। मैया यशोदा कहने लगी कि जहां रहे तहां नंदनी लाडलो, जीवे कोटि वरीश, ऊधो कहियो यशमत की आशीष। तब कन्हैया से जाके कहना कि मैया ने लाला के लिए आशीर्वाद दिया, कहीं रहे मेरा लाला, कैसी भी स्थिति में रहे, जहां भी रहे ना, वो दीर्घ आयु हो, सुख में उसका जीवन। मैया ने तो आशीर्वाद दिया। गोपियां कहने लगी उद्धव तुम जाकर के मथुरा में कन्हैया से कह देना हमारी बात कि आवेंगी हम यमुना होकर, तन मन धन सब अपना खोकर। आवेंगी हम यमुना होकर, तन मन धन सब अपना खोकर। आवेंगी हम यमुना होकर, तन मन धन सब अपना खोकर। आवेंगी हम यमुना होकर, तन मन धन सब अपना खोकर। सूर्य शाम रोई के हमने, सूर्य शाम रोई के हमने, यमुना कर दी काली। इतनी सी बात हमारी, इतनी सी बात हमारी, कह देना दो। इतनी सी बात हमारी, कह देना दो। इतनी सी बात हमारी। गोपियों के जो ऐसे भाव उद्धव जी ने सुने, उद्धव जी लौट कर गया और लौट कर के आकर के कहने लगे भगवान के चरणाश्रित हो गए, माथा टेक दिया और माथा टेक करके प्रार्थना करने लगे, निवेदन किया। आशा महो चरणरेणु सावहंस्य वृंदावनी किमपि गुल्मरतो शधीना। भगवान एक बहुत जरूरी बात है, क्या कोई मेरे को ब्रज में जन्म दे दो, नहीं मिलेगा। बुकिंग खोले, बंदर बना दो, सूकर बना दो, कुकर बना दो, दाल बना दो, लता पता बना दो, फूल बना दो, और यदि कुछ नहीं है तो ब्रज की एक रज का क्रम ही बना दो। क्यों कि नंद बंदे नंद रस्तीना आदेनो अभिक्षश दासा हरि कथो कीर्तन पुनाकी भवन। ये ब्रज की गोपियां धन्य, इनके चरणों में
जो लगी हुई रज है वो भी धन। हमारे जैसे लोग उस रज को लगा करके ही पवित्र हो जाए। देखो तो सही, क्रोध में भी और कृष्ण का स्मरण करती है, भला कोई होगा? भगवान बोले कि ब्रज में जगह नहीं है उद्धव। अब देखो ब्रज की बुकिंग तो उद्धव जी के सामने हो गई थी पूरी। भगवान ने कह दिया जगह नहीं है। लेकिन ये पता नहीं आजकल कैसे लोग किस हिसाब से ब्रज में आकर के और अपने आप को ब्रजवासी बन जाते हैं, ये हमें मालूम ही नहीं चल पा रहा है। तमाम लोग बाहर से आकर के अब सब कहते बोले वृंदावन वाले। कहाँ जन्म हुआ था? बोले वृंदावन में हुआ था। वैसे कहा हुआ था? बोले आपको बता दिया ना, हम वृंदावन वाले। एक तो हमें ऐसे महापुरुष मिले थे जिन्होंने हमसे कह दिया, बोले हम पहले वृंदावन गए थे, लेकिन हम वृंदावन छोड़ करके 200-300 साल पहले अब ब्रज को छोड़ करके बाहर चले गए थे। अच्छा फिर कैसे आए? बोले दोबारा आए तो आपका यहाँ परिवार संपत्ति होगी। बोले थी, लेकिन सब लिखा पढ़ी कर दी थी। अब 200-300 साल पहले लिखा पढ़ी कैसी होती थी ये हमें पता नहीं। अब दोबारा से वृंदावन आ गए, अच्छी बात। चलो कोई बात नहीं है, ये तो सब अपने मन की भाव है। ब्रज का वास करना एक अलग बात है, ब्रज जन हो जाना ये एक अलग विषय है। ठाकुर जी कृपा करते हैं तब ब्रज का वास मिलता है, और ठाकुर जी जब अपनी गोदी में बैठाते हैं ना, वही लोग ब्रज जन बनते हैं जो ठाकुर जी के हृदय से उत्पन्न होते हैं। ब्रजवासी ब्रज बन लता मेरे जीवन प्राण, इन्हें मेना बिसारे हो कोई नंद बाबा किया। जो ब्रज जन है वो ठाकुर जी के प्राण। और यहाँ पर जरासंध के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। 50वें अध्याय में जरासंध की कथा करना। श्री सुबोधि जी के अंतर्गत आचार्य आज्ञा करते हैं, ये जरासंध कौन है? जरा नाम बुढ़ापा, संध माने मित्र का। इस जरासंध की कथा 50वें अध्याय में करी, क्योंकि 50वें अध्याय में इसलिए करी कि 50वें अध्याय से 50 वर्ष की आयु से जरा का प्रभाव चालू हो जाता है। यहाँ पर 23 अक्षौणी सेना को लेकर के जरासंध आया। भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त कर दिया, तो अब 18वीं बार आया तो ये तो कालियावन नाम के एक ब्राह्मण को लेकर के आ गया। भगवान ने देखा कालियावन ब्राह्मण गलती से मर गया तो ब्रह्महत्या लगेगा। भगवान युद्ध करते करते और मथुरा को छोड़ करके और सीधा आगरा की ओर भागे। आगरा से धौलपुर पहुंच गए। धौलपुर में मुचकुंद नाम के राजा की एक गुफा है। वहां पर मुचकुंद नाम का राजा बहुत समय से सो रहा है। मुचकुंद को जगाएगा कौन? जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि मुचकुंद ने सोने से पहले वरदान ले लिया देवताओं से, जो जगावे वो भस्म हो जाए। अब ये मुचकुंद जगता ही नहीं है, बहुत दिन हो गए। तो एक तो मुचकुंद को भी जगाना है, और दूसरा ये कालियावन से भी अपना पीछा छुड़ाना है, क्योंकि कालियावन जिससे युद्ध करता है इसकी एक विशेषता ये कि जिससे भी ये युद्ध करता है सामने वाले की आदि शक्ति कालियावन में आ जाती है। भगवान कहने लगे मैं लड़ूंगा ही क्यों, ना मैं सामने आऊंगा ना मेरी शक्ति कालियावन में जाएगी। भगवान मुचकुंद की गुफा में घुसे, दौड़ते जा रहे थे, पीछे पीछे कालियावन आ रहा है। ठहर जा, छोड़ूंगा नहीं कृष्ण। जरासंध से कहने लगे देखा जरासंध हमारा कितना प्रभाव है। कृष्ण रण को छोड़ करके भाग गए। बोले देख तो रहा। भगवान मुचकुंद की गुफा में घुसे, अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, स्वयं अंतर ध्यान हो गए। पीछे पीछे मुचकुंद आया। मुचकुंद ने भगवान की पीतांबर ही देखी। अच्छा मेरे डर के कारण सो गया पीतांबर ही ओढ़ करके, और ये समझ रहा है कि मुझे मालूम नहीं चलेगा। एक लात मारी मुचकुंद ने,
और जो कालियावन ने जो लात मारी यहाँ को मुचकुंद जगा और कालियावन को ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़ी कालियावन भस्म हो गया। और अब यहाँ से भगवान और आगे गए। भगवान धौलपुर से राजस्थान की सीमा से गुजरात की सीमा में प्रवेश किया। गुजरात की सीमा में से आप डाकोर जी में पधारे। श्री डाकोर जी में एक डोकरी है, वो डोकरी नृत्य श्री ठाकुर जी की प्रतीक्षा करे छे। श्री ठाकुर जी पधारे, ठाकुर जी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? डोकरी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान ने कह दिया, बोले मेरा नाम रणछोड़ लाल है। रणछोड़ लाल किसने नाम रखा? ये जरासंध ने रख दिया। वहां से भगवान जूनागढ़ पहुंचे। पीछे पीछे जरासंध आ रहा था। गिरनार पर्वत है, 9,999 सीढ़ी है। प्रभु की कृपा से मैं तो दर्शन कर आया। बड़ी दिव्य तपस्थली है, दिव्य भूमि। जरासंध में चढ़ाने के लिए आग लगा दी। आग लगाई, भगवान बोले, जरासंध सोचने लगा जंगल में आग लगा दी, पर्वत पर जल के मर जाएगा। भगवान ने गिरनार पर्वत से ही छलांग लगाई और भगवान समुद्र में कूद गए। विश्वकर्मा को आज्ञा करी कि विश्वकर्मा एक सुंदर नगर की रचना करो, और यहाँ पर विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर एक नगर बनाया जिसका नाम रखा द्वारिका, और भगवान स्वयं द्वारिका के राजा हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान की आयु 16 वर्ष की हो गई। भगवान के एक कुंडनपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। फिर 4 बेटे और है, रुक्मीरथ, रुक्मीकेश, रुक्ममाली और रुक्मबाबू। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। वो विवाह योग्य हो गई 14 वर्ष की। बहुत रूपवान है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। रोज माता पिता के साथ में ये रुक्मणी जी नारद जी से कृष्ण चरित्र सुनती हैं। कथा सुनते सुनते मन में भाव आया, यदि मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ हो जाए तो कैसा है। पिताजी विवाह करना ही चाहते हैं अपने बड़े पुत्र से, रुक्मी से। एक दिन महाराज भीष्मक ने कहा, रुक्मी बेटा, यदि एक बात बताओ, यदि हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह यदि द्वारकाधीश के साथ में कर दे तो कैसा रहेगा? जो रुक्मी ने सुना कि कृष्ण के साथ हमारी बहन का विवाह, क्रोध आ गया और क्रोध के वशीभूत होकर कहने लगा, वो कृष्ण रंग का काला, गैया चलाने वाला, और मैं बनूंगा उसका सारा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खबरदार जो बात करें। बेटा तुम्हारी बहन का विवाह करना है। बोले हमारा एक मित्र है जिसका नाम शिशुपाल है, हम उससे विवाह करेंगे। शिशुपाल कौन है? शिशु कहते बालक को, जिसकी अभी बुद्धि का, विवेक का विकास ही नहीं हुआ, वो शिशुपाल है। हाँ जी शिशुपाल जी, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे, पड़े हुए। क्या हो गया? बोले तबीयत खराब चल रही है, दवाई नहीं मिल रही है। दवाई दे दी, अब तो दवाई खा ली, कैसे हो? बोले दवाई असर नहीं कर रही है। अब कैसे हो? अब तो 2 बार की दवाई खा ली, अब क्या हुआ? अब कैसे हो? बोले नहीं, अभी भी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, जिसको केवल एक ही बात है, जो मन में इच्छा है, केवल क्या? रुक्मणी से विवाह हो। बस वो तो एक ही बात जानता है और कोई बात जानता ही नहीं कि मेरा विवाह होगा, मेरी शादी होगी। ठीक है भाई। रुक्मी ने अपनी बहन की सगाई शिशुपाल के साथ करी। रुक्मणी को मालूम चल गया और रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण के माध्यम से एक पत्र लिखा
पत्र में 7 श्लोक लिखे और उन श्लोकों में स्थिति लिखी, निवेदन लिखा और निवेदन करके ये जो 7 श्लोक रुक्मिणी जी ने लिखे विवाह की सप्तपदी लिख दिए। या आज्ञा करते हैं कि 7 श्लोकों के माध्यम से श्री रुक्मिणी जी जो साक्षात रमा स्वरूपा है, रमा क्रीडन मूलतः, जो रमा इस भूमि पर क्रीड़ा कर रही है रुक्मिणी के वेश में, वो रमा भगवान से निवेदन कर रही है, प्रभु इन 7 श्लोकों के माध्यम से मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। निवेदन लिखा कि सुत्वा गुणा कि सुत्वा गुणान् भुवन सुंदर स्रवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरणी हरितोमृता रूपं दशमता मखिलाचिलाहो त्वय्यच्युता विशतचित्रमपत्रपम्। जब से प्रभु आपकी कथा सुनी, आपकी लीला चरित्रों का वर्णन सुनाए, तब से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया है। यद्यपि मैं अपना विवाह आपके साथ में आपको पति के रूप में देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मेरी सगाई शिशुपाल के साथ की। आप तो प्राणवल्लभ ऐसी कृपा करो कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारी कन्या का जब विवाह होता है तो वो बाहर नगर के एक देवी के मंदिर में उपासना करने के लिए जाती है। मैं भी वहां जाऊंगी, आप वहां पर आना। और कालेन नरिनो के मनु विराम, वहां पर आकर के जिस प्रकार से सिंह अनेक लोगों के बीच में से अपने शिकार का हरण करके ले जाता है, ऐसे ही प्रभु आप मेरा भी हरण करके ले जाना। मैं आपके अपना पति मान चुकी हूँ और मैं आपकी पत्नी हूँ। भगवान के लिए ऐसा निवेदन करके और पत्र भेजा। ब्राह्मण पहुंचे पत्र को लेकर के, भगवान द्वारकाधीश से निवेदन किया, द्वारकाधीश आप इस कन्या के साथ में विवाह करो। क्या फायदा होगा, लाभ क्या है हमें इस कन्या से विवाह करने में? बोले जो भी चीज चाहोगे वो बहुत हो जाएगी। बोले घोड़े बहुत, हाथी बहुत, सोना बहुत, हीरा बहुत, पन्ना बहुत। भगवान कहने लगे, बोले पत्नी, ब्राह्मण के मुंह से निकल गया बहुत। भगवान बोले बहुत पत्नी मिलेंगी तो हम विवाह जरूर करेंगे। और यहाँ पे भगवान द्वारकाधीश तैयार हो गए। वहां पर माता श्री रुक्मिणी जी कात्यायनी की अर्चना कर रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। ओ जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ओ जय गज बदन शराब वाला, जय गज बदन थोड़ी देर में क्या देखा, हसी माली मूरत मुस्कानी, हसी माली मूरत मुस्कानी। देखा कि कुछ माता जी का जो चेहरा है वो प्रसन्न चित्त दिख रहा है। तो जान गोयन गुण सियहि हर्ष न जाय कहीं, मंजुल मंगल वामंग फरकन लगे। श्री रुक्मिणी का वामंग फरकने लग गया। जाते अब जब निश्चित रूप से भगवान आएंगे ही, एक ना एक भगवान द्वारकाधीश आए। रुक्मिणी की प्रतीक्षा कर रही थी, सारे पुष्प खत्म हो गए, अंतिम पुष्प बचा है। अंतिम पुष्प में
देखा कि अंतिम पुष्प चढ़ा, भगवान नहीं आए, कमर में से कटारी निकाल करके जो मारने लगी, तो कटारी में और गर्दन में केवल एक तिल भर की दूरी थी। भगवान द्वारकाधीश ने आकर के हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी जी को लेकर के भाग गए। हल्ला है गया, ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो, ले गए। कौन ले गए हो, काय को ले गए हो, कैसे ले गए हो? अरे कोई को ना ले गए हो, शिशुपाल रोने लग गए हो, बोले मेरा ले गए हो। रुक्मणी जी को ले गए, मेरा विवाह होता जैसे तैसे, लेकिन बताओ मुझे तो कुआरों को कुआरों ही छोड़ गए। बड़े दिन से आशा लगा रहा हूं कि मेरा विवाह होगा, लेकिन इतने दिन से हम खुशी खुशी घूम रहे, पूरे पूरे हम फिरे कि अब हमारा विवाह। लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आप सेटिंग करी हमने विवाह की, लेकिन दुष्टन ने हिल नहीं दी, तोड़ दी। कन्हैया को ले, कन्हैया रुक्मणी जी को लेके चलो। अब कोई बात नहीं है, जो भयो सो भयो। अब ये लोग ज्यादा कथा कर्म ना देंगे, आज कछु ज्यादा ही हल्ला है। कुल मिला के कथा तो आप सब लोगों ने सुनी भैया। भगवान को और रुक्मणी जी को विवाह है। रुक्मी के संग में श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश को युद्ध भयो। भगवान ने रुक्मी ने एक बाण मारो श्री द्वारकाधीश के रथ के लिए। द्वारकाधीश के रथ के पहिया टूट गए और रथ गिरो। भगवान ने देखो कि रुक्मी ने मेरे रथ को पहिया तोड़ दियो। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने जो अपने धनुष को चाप चढ़ा के जो तीर खींचो, रुक्मणी जी हाथ जोड़ के चरण पकड़ लिए, माथा रख दिया और रुक्मणी जी कहने लगी कि द्वारकाधीश ये रुक्मी मेरा भैया है, या तू आप मारो मत। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे रुक्मणी जी तुम्हारे भैया ने मेरे रथ को पहिया तोड़ दियो, मैं अपने पहिया के चक्कर में तुम्हारे भैया को नहीं मारूं। रुक्मणी जी कहने लगी महाराज तुम अपने एक पहिया के चक्कर में मेरे एक भैया को क्यों मार रहे हो? पहिया ज्यादा है या भैया ज्यादा? भैया तो दूसरों लग जाएगा, भैया की दूसरों नहीं है पावेगा। अपमानित कर दिया, छोर बना दी, यहाँ से यहाँ तक बाल काट दिए, आगे बाल सर के काट दिए और छोड़ दिए। लेकिन रुक्मी अब अपने नगर में कैसे जाए? रुक्मी ने अपना दूसरा अलग ही नगर बसा और अलग नगर बसा के रुक्मी ले भी लगी। कुंडनपुर की अनेक स्त्री जो रुक्मणी जी के विवाह के उपलक्ष्य में हाथ में कन्यादान लेके बैठी थी, 9 दिन रह गए व्रत करते करते। अब सब लोग कहने लगे जो भयो सो बुला लो। अब जो 9 दिन तक कुंडनपुर की स्त्री व्रत रही वही नवरात्रि बन गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ठाकुर जी के लिए बुलायो, मंगलाचार किया और पहले तो राक्षस विधि के माध्यम से भगवान द्वारकाधीश को विवाह भयो और अब विधि पूर्ण कुंडनपुर में श्री ठाकुर जी को द्वारकाधीश को श्री रुक्मणी जी के संग में विवाह है। विवाह के समय में एक मंगल गीत गाएंगे 2 लाइन, फिर बाकी बाद में आरती करेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। जय जय श्री राम। तू लगे आज दूल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
जाए जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी बोले जी लगे सुन जाए जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी ओ कर गया मेरे माथे का टीका कर गया मेरा माथे का टीका कर गया मेरे माथे का टीका कर गया मेरा माथे का टीका अपने गले पहनाए जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी अपने गले पहनाए जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी लगे सुन जाए जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी बोले जी लगे सुन जाए जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी बोले जी लगे सुन जाए जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी बोले जी लगे सुन जाए जा कन्हैया मेरे हाथों में मेहंदी लगी बोलिए कोई भगवान की है वृंदावन लाई लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधिका आरती हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः अजायत श्रोत्रायुष्य प्राणस्य मुखं गैर्जायत श्यामा तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल में जयंती माला साजे गल में जयंती माला साजे और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के हो यश गावे नारद सारद पार न पावे ब्रह्मा जी के हो यश गावे नारद सारद पार न पावे और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीन दुखिया भाई आया हूँ गोविंद शरण तुम्हारी मैं हूँ दीन दुखिया भाई आया हूँ गोविंद शरण तुम्हारी रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती करनी